हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में यार हम लोग 2025 वाले स्टूडेंट्स जो भी है ध्यान से सुनना, 2025 2026 वाले स्टूडेंट्स हम ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक्स देखने वाले हैं जेई मेन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक्स क्यों काम में आता है। काफी सारे बच्चे जो है ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, जाली जुगाड़, तुक्का ट्रिक्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के अंदर में, बच्चों को लास्ट में इसकी इंपॉर्टेंस जो है समझ में आती है। बट जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैंने ये सारे जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो अपने बनाए थे वो मैंने काफी टाइम पहले, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले, मैं प्रिपरेशन के दौरान भी उन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को जो है कभी कभी अपने क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करता था वहां पे मैं अप्लाई करने की कोशिश करता था। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स भी अगर आप अभी से सीख लेते हो तो उससे क्या होगा, जब आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो या फिर आप टेस्ट दे रहे हो, कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वहां पर आप उन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स को जब अप्लाई करोगे ना, तो आपको उसके प्रोबेबिलिटी समझ में आएंगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आएगा, आपको समझ आएगा आप कितने सारे नंबर जो है वहां पर बूस्ट करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो आने वाले 2025 के अंदर में, और आपके पास में आपको दिख रहा है कि भाई आपके 120 नंबर के आसपास आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है सपोज। अब वहां पर अगर आप लेट से 20 क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके बाकी में आप अटेम्प्ट कर लो, समझ रहे हो बात को। मतलब आपने 120 के आसपास आप लाए, आपको लेट से चाहिए 150 प्लस क्रॉस करना है, आपको 30 नंबर बढ़ाना है, या जो भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर वहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स अच्छे से आता हो, आप लेट से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 50-50 प्रोबेबिलिटी से, मतलब आपने दो ऑप्शन सब में एलिमिनेट कर लिए, जो कि बहुत आसान होता है करना। तो वहां पे आपके क्या होंगे, 10 सही होंगे और 10 गलत होंगे। 10 सही होने के आपको मिलेंगे यहाँ पे 40 नंबर, और 10 गलत होके -10 होगा। तो आपका जो नेट स्कोर है यहाँ पर 30 नंबर से बढ़ जाएगा। ये उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आप वैसे छोड़ देते हो, समझ रहे हो। तो 30 नंबर बढ़ जाएगा तो आपका गेम चेंज हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो। या फिर अगर आप 30 क्वेश्चन में कर लो, 15 सही हो 15 गलत हो, तो आप कैलकुलेट करो और भी ज्यादा आपका जो है गेम 45 नंबर आपके वहां पे बढ़ जाएंगे। बट ये सारी चीजें क्या है ना, इस टैक्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 2024 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है वर्क करता है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का प्रोग्राम है। आपको अगर कंपटीशन में आगे रहना है, बाकी बच्चों से आगे रहना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी 1 नंबर हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सारे पता हो, पीवाईक्यूज में आप एप्लीकेशन देख लो, मेरी मेंटरशिप के साथ में आपको इसमें 3 महीने का मेंटरशिप मिलेगा मेरा। आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहोगे, मेरे साथ आप बातें करोगे, और जो भी आपको स्ट्रैटेजीज डिस्कशन करनी है, छोटी छोटी कोई भी क्वेरी हो तो उसमें आप मेरे साथ पूछ सकोगे। आपके रेगुलर इसके अंदर में टेस्ट होंगे, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, डीपीपीज होंगे, आपके सरप्राइज टेस्ट होंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बाकी जो बच्चे रहेंगे उनके साथ में आपका रैंक भी, आपको टेस्ट का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको 3 महीने के अंदर में प्रॉपर वे में ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, ठीक है। 21 तारीख तक आपका 50% डिस्काउंट है, तो उसके पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कम प्राइस के अंदर में इसमें एडमिशन मिल जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी कोर्स के वीडियोस की, वो आपके एग्जाम तक रहेंगे, 2025 के एग्जाम तक, ठीक है। तो इसमें आप लोग जल्दी एनरोल कर लो, काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप इसको जो है सीख सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में जो आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा, राइट। जरूर से इसको आप लोग एनरोल कर लेना, क्योंकि ये मौके आपको बार बार नहीं आएंगे। अब देखो कुछ समझते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स किस तरिके से काम करता है। तो इस वीडियो में मेरा फोकस ऑप्शन एलिमिनेशन पे ही है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर जेई मेन 2025। 2026 वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको अभी से सीखने के लिए। तो जैसे आपको अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, आप फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का, और दोनों क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में लूंगा सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक 31 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर का क्वेश्चन है। इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी। अब बहुत सारे बच्चों को क्या है, कैलकुलेट करना नहीं आता, हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाओगे एग्जाम में। जरूरी तो नहीं है ना आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आसान है, फिर भी हर बच्चा कर लेता तो फिर इतना कम कट ऑफ क्यों जाता, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में मान लो आप फंस गए एग्जाम के अंदर में, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखोगे ना ध्यान से, तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो लैम्डा जो रेशियो है 5/27 और 27/32, ए और बी, ये दोनों 1 से छोटे रेशियो हैं। और जो ऑप्शन सी और डी है 32/27 और 27/5, ये दोनों लैम्डा जो है लैम्डा से बड़े हो गए वैल्यूज, ठीक है। आप सिंपल सा चीज यहां पर देखो, आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है n = 1, n = 2, n = 3, इस तरीके से होता है ना, n = 4 इस तरीके से होता है। और लेमन का मतलब क्या होता है, 1 पे गिरता है। मान लो आपने फॉर्मूला भूल गया, टाइम कम है, कोई भी रीजन हो, आप देखोगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन का मतलब क्या है, यहां से यहां गिरा,
ठीक है। और सेकंड मेंबर का मतलब क्या है, आपका यहां से यहां गिरा, थर्ड मेंबर उसके आगे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि भाई यहां पर जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि 3 से 1 का जंप है, एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, वाइस वर्सा, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा छोटा हो जाएगा। तो इनिशियल लैम्डा कितना था, लैम्डा, फाइनल लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा से छोटा, मतलब कि जो फ्रैक्शन आएगा दैट शुड बी लेस देन 1 टाइम्स लैम्डा। तो अब आप देखो आपके दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, लेस देन 1 टाइम्स लैम्डा वाले, ऑप्शन ए और बी। तो सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, ए और बी में से आप तुक्का लगा लो, आपकी 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन के सही होने की, 50-50 चांस है कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आधे अधूरे नॉलेज में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरीके से नंबर बढ़ा सकते हो, बट इसकी रियलाइजेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए कि ये चीज आप कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताओ। और आप ए और बी में से भी ना थोड़ा सा एक अच्छा गेस मार सकते हो कि भाई ए होगा या बी होगा। ए की वैल्यू आप देखो 5/27 आपका 0.2 के आसपास है ना, 5/27 इज लाइक 0.2 समथिंग, उससे भी थोड़ा छोटा है शायद, और 27/32 1 से छोटा है, बट फिर भी 0.8 0.9 इस रेंज में है। ठीक है, तो क्या इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा जस्ट सेकंड मेंबर में, है ना। अगर मैं कहता हूं कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा है तो लैम्डा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बट जस्ट एक ही मेंबर तो शिफ्ट हुआ है, तो क्या उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है कि उतना ज्यादा लैम्डा कम हो जाए, मुझे नहीं लग रहा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर, और अच्छे से आप इंटेलिजेंट गेसिंग थोड़ा सा सोचो तो आप मार्क कर सकते हो। कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, सेम पेपर का क्वेश्चन है, एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स लगता है। ये भी आप देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, 2 चार्जेस Q and 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन एयर। ठीक है, एक आपके पास में क्या है Q और एक आपके पास में क्या है 3Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। R को मैं 1 ले लेता हूं, लेट R इक्वल्स टू 1, तो ये मैं 1 मीटर ले लेता हूं, लेट R इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने। समझ गए आप बात को, अपने मन से मैंने अज्यूम कर लिया, उससे क्या हुआ मेरा ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑप्शंस जो है ना मेरा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन आपका क्या है 1/1 प्लस √3, 1 प्लस √3 मतलब 1/2.7, 1/2.7 हो गया ये, मतलब कि 10/27 है ना, ये आ गया आपके पास में 10/27। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कुछ 0.3 0.4 इस रेंज में कुछ हो जाएगा, राइट, 0.3 0.4 इस रेंज में। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे 1 प्लस √3 मतलब कि 2.7 हो गया, क्योंकि R की वैल्यू तो हमने 1 ले ली डिनोमिनेटर में। ऑप्शन थर्ड अगर आप देखोगे तो वापस से वही आ रहा है 1 प्लस √3, समझ रहे हो। आपका ऑप्शन अगर सी देखोगे तो वापस से 1 प्लस √3 मतलब 2.7 आ रहा है। और आपका ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो 1/3 इंटू 2.7, तो बहुत बड़ा आ गया, मतलब बहुत छोटा हो गया ये 1/8.1, ये 0.1 0.2 इस रेंज में कुछ है ना, काफी छोटा आ रहा है ये नंबर हमारे पास में। समझ रहे हो आप बात को। तो यहां पे हम क्या मतलब कर सकते हैं, जैसे देखो हमको कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगी, फ्रॉम द चार्ज Q हमको डिस्टेंस बताना है, Q चार्ज से हमको डिस्टेंस बताना है x की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाए। अब क्या ये x डिस्टेंस 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 से बड़ा कोई भी पॉइंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से भी अवे और इसके वजह से भी अवे, तो दोनों का रिजल्टेंट उस तरफ ही होगा, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 2.7 और 2.7 आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, कहने का मतलब है R से छोटा आएगा। अंदर में कहीं हो सकता है, अंदर में कहीं क्या होगा, इसके वजह से अवे और इसके वजह से अवे, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। समझ रहे हो, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब ए और डी में से आप यहां पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। आपका फिर से क्या हो गया 50% यहां पे प्रोबेबिलिटी बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब आप कमेंट करके बताओ कि भाई ए होगा या फिर डी होगा। ए की वैल्यू आप देख सकते हो 10/27 कुछ 0.3 0.4 इस रेंज में होगा, और 1/8.1 मतलब कि 10/81। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो हमारे पास में वैल्यू 0.1 0.15 इस रेंज में कुछ होगा, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा है। इसको आप इमेजिन करो, अगर ये 1 मीटर है तो ये हमको कह रहा है इस रीजन में, और ये हमको कह रहा है बहुत छोटा इस रीजन में। तो अब आप एक गेस कर सकते हो क्या इतना छोटा होगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम KQ/R² करेंगे, KQ/R²। तो एक तो ये छोटा है, ठीक है, उसके बाद में फिर उसका और स्क्वायर भी होगा, तो क्या इतना छोटा होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट आप एक अगेन इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आप देखोगे तो आपको ए ऑप्शन की ज्यादा यहां पर जो है फील आएगी। ठीक है, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा,
आप समझो, इसके लिए अगर आप करोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके लिए अगर आप करोगे तो के 3q अपॉन आर स्क्वायर आप करोगे। बट बिकॉज ये आर इतना ज्यादा छोटा है, डिनोमिनेटर इतना ज्यादा छोटा है, और उसका भी फिर स्क्वायर होता है, तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी जो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगी। थोड़ा अगर आपकी सोच आप इमेजिन कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ए और डी में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो। यहाँ पे 50-50 आपकी प्रोबेबिलिटी है। मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, आप कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये सब क्या है, एक बैकअप ऑप्शन है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा यार ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आप नहीं कर पाओगे। रियलिटी जब तक आप एग्जाम को फेस नहीं करते आपको नहीं समझ आता। हवा में रहते हो 11th-12th में, जब आप एग्जाम के करीब जाते हो ना, तब आपको समझ आएगा इन ट्रिक्स की वैल्यू क्या है, तब आपको समझ आएगा कि सिलेबस रिटेंशन आपके दिमाग में नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप पहले से सीख लो तो कितना ज्यादा आपको हेल्प करेगा उस मोमेंट पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट। सो इसीलिए यार ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा बैच है, 3 मंथ का प्रोग्राम है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जरूर से उसके अंदर में आओ, मेरे साथ आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है 3 महीने के अंदर में एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। आप बाकी बच्चों से जो है बहुत ज्यादा आगे रहोगे। ठीक है, 21 तारीख तक उसमें 50% डिस्काउंट रहेगा, तो उससे पहले आप लोग इसके अंदर में जो है एनरोल कर लेना। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।